उसको आशीर्वाद में अलग अलग अर्थ होते हैं। उसको आशीर्वाद लिया, धर्म लाभ भवतु, तू धर्मात्मा हो, धर्मात्मा का लाभ करो। दुष्ट जनों को, अज्ञानी जनों को आशीर्वाद दिया जाता है, सद्बुद्धि भव, धर्म लाभ भव, तुझे धर्म की प्राप्ति हो, यानी तू धर्मात्मा बने, तत्व को समझे। और महारानी चेलना को दिया धर्म वृद्धि रस्तु, सम्यक दृष्टि को धर्म वृद्धि का आशीर्वाद दिया जाता है, मिथ्या दृष्टि को धर्म लाभ का आशीर्वाद दिया जाता है। यदि दुष्ट जनों के कल्याण की भावना साधुजन नहीं करेंगे तो दुष्टों का कल्याण कैसे होगा। दुर्जनों को भी सज्जन बनाने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। दो प्रकार के सज्जन बनते हैं, एक तो डंडे के बल पर सज्जन बनाया जाता है, तो डंडे के बल पर सज्जन वो ऊपर से तो बन जाता है, अंदर से नहीं बनता। और धर्मशास्त्र कहते हैं हमें अंदर से सज्जन बनाना है, ऊपर से नहीं, तो हृदय परिवर्तन के साथ। दूसरी बात है, यदि उस समय महाराज राजा सैनिक पर क्रोध करते या उसको आशीर्वाद नहीं देते और वो राजा था और वो नाराज हो जाता तो क्या करता? बोलो, सबको निपटा देता 2 मिनट में। उसको तो क्या, राजा है। यदि थोड़े ही शायद जैसे कोई गुंडे तत्व हों, उनसे ज़्यादा बहस करने पर, प्रतिकूल करने पर वो मार डालते हैं। वो तो राजा था और उस समय दुष्टता भरी हुई थी। यदि महाराज थोड़े ही उसके प्रतिकूल वातावरण बनाते, वो तुरंत बंदी बना के जेल में डाल देता, मार डालता। इसलिए दुष्ट जनों को दुष्टता से ही समझाया जाए, ये बहुत कठिन है। और दुष्टों को अपन दुष्टता से समझाएंगे तो उस समय तो थोड़े शांत हो जाएंगे और बाद में जाकर के इतने ज़्यादा विद्रोह करेंगे। ये कैसे हुआ? 10 लाख क्षण पर्व में 700 मुनियों पर उपसर्ग आया, यही तो हुआ कि बलि आदि को उज्जैन में दुष्टता से समझाया राजा ने। वो गांठ बांध करके हस्तिनापुर में जाके उपसर्ग किया। इससे दुष्टों के साथ दुष्टता का व्यवहार करने से बैर बनता है और बैर भवांतर में काम आता है। तो उनको तो युक्ति से किया जाता है, दुष्टों को समझा करके वात्सल भाव के साथ किया जाता है। समझ जाते हो उसकी। देखो महाराज की उस समता का परिणाम कितना हुआ। इतना दुष्ट, इतना विरोधी राजा महाराज की समता देख करके इतना प्रभावित हुआ कि सम्यक दृष्टि होकर के तीर्थंकर प्रकृति का वंद कर लिया। तो ये कलाएं होती हैं साधु संतों की, ऐसा मानना चाहिए। विजय जैन मुंबई से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, भगवान मुनि सुव्रतनाथ का कुछ लोगों ने शनि ग्रह से जोड़ दिया है, जो उनका रंग काला है मगर उनका तो नीला रंग है महाराज जी, और कहीं कहीं पर श्वेत पाषाण में मुनि सुव्रतनाथ भगवान को बिठाते हैं, तो यह उचित है क्या? इसमें 2 बातें हैं। पहली बात तो है कि नीला और काला रंग एक ही रूप में माना गया है। नीला रंग कोई रंग ही नहीं है, 5 वर्ण होते हैं और नीला और काला प्रायः काले का अंश उसमें ज़्यादा है, इसलिए कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। जहाँ तक मूर्ति की बात रही तो मूर्ति तद्रूप में ही बैठा ली जाए, ऐसा कोई नियम नहीं है। सभी भगवानों को हम तद्रूप में बैठा ही नहीं सकते। आदिनाथ भगवान स्वर्णमयी कलर के हैं, तो अब सोने का कलर कहाँ से लाए? 16 तीर्थंकर कंचन वर्णी हैं, 2 गोरे 2 सांवरे, 2 हरिया 2 लाल, 16 कंचन वर्ण है, 24
भगवान, तो अब इनमें तो स्वर्ण वर्णी अब कहाँ से लाएं? अब 16 तीर्थंकर हैं, लेकिन सभी की आदिनाथ आदि की सफ़ेद मूर्तियाँ बनती हैं, तो कलर का कोई विशेष नहीं है। और पारसनाथ सफ़ेद पाषाण में भी हैं और आदिनाथ काले पाषाण में भी हैं। बहुत स्थानों पर मूर्तियाँ काले पाषाण की आदिनाथ की हैं, लाल पाषाण की भी आदिनाथ की हैं, देसी पाषाण की। तो कलर का मूर्ति में विचार नहीं किया जाता। वो जो शनि आदि का संबंध है वो उनके रंग से नहीं है, रंग से उनका कोई संबंध नहीं है, उनका संबंध है कुंडली से, उनके जो जन्म नक्षत्र आदि हैं वो, इस अपेक्षा से। यशवंत सिंगई जीएसटी ऑफिस में रिटायर्ड ललितपुर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, दीवार में जब दरार पड़ती है तो दीवार गिर जाती है, परंतु पारिवारिक संबंधों में जब दरार पड़ती है तो दीवार खड़ी हो जाती है, तो इन दीवारों को खड़े होने से कैसे रोका जाए? दीवार जो खड़ी है वो दरार पड़ने से ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि दरार पड़ जाए तो उसकी तो वेल्डिंग होती है, लेकिन दीवार खिंच जाए तो फिर दोबारा जुड़ाव नहीं होता। फटी हुई दरार को जोड़ा जा सकता है, लेकिन खड़ी हुई दीवार को फिर कभी टूटा तोड़ा नहीं जाता है। तो ये जो कसाय बनती है दीवार टूट खड़ी होने वाली, ये अपनी कसायक भाव है। आगे जाकर के व्यक्ति धीरे धीरे मेरे और तेरे का बंटवारा करने लग जाता है। तो अभी तो संसार का स्वभाव है, न आज तक रुका है ये, न आगे रुकने वाला है। बंटवारे सदा से होते आए, सदा से हो रहे हैं और होते रहेंगे। परिवार बढ़ेगा, बंटवारा होगा, क्योंकि एक साथ रहना भी बस इतना ही अंतर है। बंटवारा निषेध नहीं है, बंटवारा तो होना ही चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा परिवार बढ़ेगा, यदि वे सब एक ही स्थान पर, एक ही घर में, एक ही दुकान पर बैठेंगे तो व्यवस्था बिगड़ जाएगी। तो बंटवारा तो होना ही चाहिए, बस बंटवारे के साथ प्रेम का बंटवारा नहीं होना चाहिए। अलग अलग पिताओं की कुशलता हो रही, सारी गलती पिताओं की होती है। पिता अपने जीवन में जितने बेटे होते हैं उनको उसी ढंग से सेटल करे कि अलग होना ही नहीं पड़े और अपने आप अलग हो जाए। कई पिता होते हैं अपने बेटे को अलग सेटल कर दे, भाई तेरा धंधा ये है, तेरा धंधा, दोनों में बराबर पूंजी है, और बड़े होते 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 अपना अपना संभाल लेते हैं, दोनों को एक दूसरे की विकल्प नहीं होती। दूसरी बात, पिता को खुद अपने सामने सारा बंटवारा कर देना चाहिए। मान लो अभी मौत नहीं है, मृत्यु नहीं हो रही, तो भी बेटों का बंटवारा एक कोर्ट में नियम है कि पिता ऐसा बंटवारा कर सकता है कि मेरे जीते जी सब लोग एक साथ रहेंगे, मेरे मरने के बाद इस प्रकार का बंटवारा होगा, तो जब तक जीवित हैं इकट्ठे रहो, जब बांटोगे तब बंटवारा कर सकते हैं। इससे प्रेम बना रहेगा। पिता अपने सामने यदि बंटवारा करता है तो वो कुशल अच्छा माना जाता है, क्योंकि भाई भाई फिर झगड़ा कर लेते हैं। और बंटवारा उस समय कर दो जिस समय उनमें ज़्यादा समझ नहीं हो, ज़्यादा बुद्धि जिनकी चलने लग जाती है ना, फिर वो गड़बड़ है। और मेरी दृष्टि से पूछा जाए तो बंटवारा उस समय कर दो जिस समय इनका कान भरने वाली नहीं आए। समझ गए ना, मामला गड़बड़। जब तक वो कुंवारे हैं ना, अब बच्चे तो विवाह होने लायक, तो अब नए बच्चा होने की तो उम्मीद तो खत्म हो ही जाती है, हो ही जाती। फिर तो क्या होगा, मान लो एक बड़ा बच्चा कितना बड़ा होगा, विवाह का 25 साल लगभग हो जाते ना, तो पिताजी की उम्र कितनी मान लो उस समय, 50 साल 45 साल। अब आगे बच्चा होने की संभावना तो अब जितने बच्चे हो गए हैं कुंवारे अवस्था में ही सबके बंटवारा कर देना चाहिए। उसी बंटवारे को लेकर के फिर बाद में जो स्त्रियाँ आए उनको कहना साहब सब पहले से बटा हुआ है, यहाँ एक दूसरे के कान भरने की जरूरत
नहीं है। तो ये घर को किसी प्रकार से, और सबसे ज्यादा गड़बड़ी है बड़े आदमियों की। जितने ये बड़े आदमी होते हैं इनके बंटवारे खतरनाक होते हैं। संपत्ति बहुत होती है, भाई भाई का बैरी बनता है, कोर्ट केस होते हैं, एक दूसरे के प्रति इतना ज़्यादा बुरे भाव करते हैं, और कटा करना, वो खींचता है, वो खींचता है, वो अपने धन को छुपाता है, वो अपने धन को छुपाता है, बहुत होता है। इसलिए बड़े आदमियों को सबसे ज़्यादा पाप लगता है पारिवारिक अभिशाप, क्योंकि उन्होंने जो धन कमाया उस धन से परिवार का, कुल का नाश हुआ। उनके धन के कारण, यदि बाप के बहुत अच्छा मोटिवेशन है, महानुभाव सारी दुनिया सुने, बाप की कमाई हुई संपत्ति पर यदि बेटों के अंदर राग द्वेष हुआ, कसाई हुई, तो सबका दोषीदार पिता माना जाएगा। या तो बेटों को तुम्हें मालूम है कि ये बेटे कभी एक नहीं रह सकते हैं, अपनी सारी संपत्ति उनके लिए छोड़ के मत जाओ, जो कुछ करना है अपने जीते जी सब निपटा करके जाओ। और यदि तुम्हारी संपत्ति को लेकर बेटे लड़ते हैं तो सारा दोष पिता को जाएगा। इसलिए कुशल पिता को संतान का अभिशाप नहीं लेना चाहिए। तुम्हारे धन के कारण भाई भाइयों में राग द्वेष न बटने, इसलिए अपने रहते हुए, अपने जीते जी सब का बंटवारा कर दीजिए। देखो ऋषभ देव तीर्थंकर थे, बैराग हुआ था चले जाते अपने आप दीक्षा लेकर के, नहीं, सारे भाइयों का, पूरे राज्य का बंटवारा करके गए, एक एक पाई का अपने हाथ से। वो जानते थे कि बाद में ये लड़ सकते हैं, भिड़ सकते हैं, और मैं तीर्थंकर हूँ, मेरे कुल में ऐसा होगा ठीक नहीं, सब बंटवारा करके गए। अच्छे राजाओं के, अच्छे परिवारों की यही आज से जो भी वे प्रवचन जिज्ञासा समाधान सुन रहे हैं, पिताओं से मेरा कहना है, आप मरने के पहले तुरंत अपनी वसीयत का निपटारा करिए, वसीयत लिखिए। ज़्यादा आपको डाउट है तो नीचे नोट लगा दीजिए, सारी वसीयत मेरे जीते जी मेरे अधिकार में रहेगी, मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ, मैं चाहे तो बेच सकता हूँ, मेरे मरने के बाद इस प्रकार का बंटवारा होगा, मेरे जीते जी सब कुछ मेरे हाथ में होगा। ये करना चाहिए और करें, बहुत शांति रहेगी, परिवार में आपको बहुत बहुत दुआएं मिलेंगी। पत्रकार महेंद्र जैन इंदौर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, 64 विधियों में कोष्ठ बुद्धि विधि का उल्लेख आता है, तो महाराज जी इसका क्या प्रभाव होता है? कोष्ठ बुद्धि विधि। एक बात और बंटवारे के संबंध में ध्यान आ गई कि जिनके परिवार की संपत्तियों को लेकर पिता बंटवारा नहीं कर पाता और बेटे लड़ते हैं, तो प्रकृति के अनुसार अगले भव में वह निसंतान होगा, क्योंकि उसने संपत्ति तो दी लेकिन व्यवस्था बना के नहीं गया, उनको लड़ने के लिए छोड़ गया, तो निसंतान होगा। अथवा उसके बेटा हो गए नहीं, बेटियां बेटियां होंगी, क्योंकि उसने बेटों के लिए न्याय नहीं किया, बेटों के लिए लड़ने के लिए छोड़ गया, उसकी संपत्ति पर बेटों को बहुत कलह करना पड़ी, भाई भाई दुश्मन बन गए, तो प्रकृति कहती है इसको बेटे के पालने लायक योग्यता नहीं है, तो या तो इसको निसंतान करो या फिर बेटियां बेटियों का जन्म हो, बेटा होगा ही नहीं, क्योंकि तुम बेटों की व्यवस्था करके जानते ही नहीं। ये बहुत बड़ी चीज आज प्रसंग में है कि जिनको ऐसा नहीं कर चाहते हैं तो वे अपना सब कुछ अपने सामने बैठ करके निर्णय करें। कोष्ठ बुद्धि क्या क्या स्वरूप है? कोष्ठ बुद्धि का अर्थ होता है, जैसे आप लोगों के यहाँ कोष्ठक होते थे ना बीज गणित में, कोष्ठक, छोटा कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक, शल्पाकार कोष्ठक, तो इनका एक छोटा सा कोष्ठक होता है, लेकिन उसको खोलते हैं तो कितना पेजों में आ जाता है। कोष्ठक लिखा एक लाइन का है, लेकिन उस कोष्ठक को जब हम खोलेंगे
तो 1 पेज 2 पेज भर जाते हैं। ऐसा ही ज्ञान होता है, छोटा सा कोष्ठक होता है और कोष्ठे में निकाल करके फिर बीज। दूसरा अर्थ होता है, कोष्ठक का अर्थ होता है खोड़ा, जिसमें बीज रखा जाता था, बीज रखते थे, वो बीज रख के उसमें रख देते थे और जब मौका पड़े तब उसको निकालते थे। और उसका बीज इतना बड़ा होता था कि छोटे से कोठे में रखा हुआ बीज पूरे खेत को हरा कर देता है। ऐसे ही मुनिराजों का छोटा सा ज्ञान, छोटा सा उपदेश सारे जगत के कष्टों को दूर कर देता है, सारे जगत की समस्याओं का समाधान कर देता है। एक वाक्य से सबके समाधान हो जाते हैं, इसको कोष्ठ बुद्धि कहते हैं। आदित्य जैन अशोकनगर से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, भगवान अजितनाथ स्वामी 450 धनुष की काया के थे, मगर श्री सम्मेद शिखर जी में उनके चरण इतने छोटे स्थापित किए हैं, ऐसा क्यों? चरण उतने ही बड़े बनाए जाए ऐसा कोई नियम नहीं है। चरण एक आकृति होती है, चरण तो भगवान के वहाँ पड़ते ही नहीं, क्योंकि वे तो आकाश में से मोक्ष हुए हैं। इंद्र एक अपने समीचीन रूप से एक चरणों की आकृति बना देता है। दूसरी बात है, वो समय लाखों करोड़ों वर्ष हो गए, वो चरण धीरे धीरे चरण को प्राप्त होते गए, बाद में लोगों ने अपने हिसाब से उसको जीर्णोद्धार करते गए, बनते गए, क्योंकि वो भी कृत्रिमिति होते हैं और कृत्रिम चीज का एक ना एक दिन विनाश होता है। चलते हैं जिज्ञासा समाधान के इस कार्यक्रम में, जो पूरा भारत, पूरा विश्व देख रहा है, जिसको प्रसारित कर रहे हैं जिनवाणी चैनल, सुधा कलश चैनल, आदिनाथ चैनल, पूर्णोदय चैनल। डाल करके सामने नहीं बैठना, साइड से बैठ। और इस जिज्ञासा समाधान के अंतर्गत आपका सम्यक दर्शन मजबूत होता चला जा रहा है और मुनिश्री ऐसे ऐसे मंत्रों आपको दे रहे हैं जिसके लिए आप कहाँ कहाँ भटकते रहते हैं। अष्टप्रार्थी हारों के माध्यम से उनकी विशेषता बताते हुए उसको मंत्र के रूप में इस्तेमाल करते हुए अपने जीवन का संस्कार कर सकते हैं आप जाकर के। आइए चलते हैं पहली जिज्ञासा लिए हुए, जिनका सम्यक दर्शन मजबूत करने का इरादा है, श्री विवेक जी अपनी जिज्ञासा के साथ खड़े हो जाएं और उनको उसके बाद तैयार रहेंगे अनूप जी 205 आनंदपुरी कानपुर। माइक दे देना भैया। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। इच्छामी महाराज जी, इच्छामी महाराज जी, इच्छामी महाराज जी। महाराज जी, ये स्थापित है कि इस पर्याय और इस पुद्गल शरीर के बगैर मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं। दूसरी तरफ जब हम इस जीव यानी कि आत्मा के उत्थान के लिए कोई भी संयम धारण करते हैं या मुनि चर्या धारण करते हैं या इसके उत्थान के लिए जो भी तप करते हैं, उसमें अल्टीमेटली सारा कष्ट हर तरह से शरीर को उठाना पड़ता है। शरीर क्रश होता है, शरीर के ऊपर जो है एक प्रकार का अत्याचार होता है जो पुद्गल द्रव्य है। तो आप क्या ये जीव और अजीव के प्रति बीच में एक द्वंद्व नहीं है? अगर है तो क्यों? बीज में अंकुर आता है, लेकिन हल खेत पे चलता है। खेत में देखा ना, बीज में अंकुर आना है, फलना बीज को है, लेकिन खुदाई किसकी हो रही है? जमीन की। हल किस पे चल रहे हैं? जमीन। ट्रैक्टर किस पे चल रहे हैं? साल भर अत्याचार कौन सहन करता है? खेत। पूरे जितने बार भी उसको खेत को कर, तो ये प्रकृति का नियम है कि जिस निमित्त से कोई वस्तु की उपलब्धि होती है उस निमित्त को तदयोग बनाया जाता है। बीज में अंकुर आना है, उसको कोई कष्ट नहीं दिया जाता है, वो तो भंडारे में रखा रहता है, जिस दिन आया सीधा बो दिया। जिसमें बोया जाता है सारे कष्ट उसको उठाना पड़ते हैं। ऐसा ये शरीर है, शरीर में आत्मा रहती है और आत्मा को, इस शरीर को आत्मा के योग्य बनाना। शरीर को कष्ट नहीं दिया जा रहा है, शरीर को आत्मा की शुद्धि के योग्य बनाना। तो योग्य बनाया जाता है, शरीर को कष्ट होता नहीं है। शरीर कभी कष्टदायक कष्ट नहीं होता, क्योंकि ये तो पुद्गल रूप होता है।
कष्ट होता है हमारे संबंध को कष्ट होता है, शरीर को कष्ट नहीं होता। हमारा जो आत्मा के साथ संबंध है, यह संबंध हमें दुखदाई होता है। कोई दुनिया में लोग मरते रहते, हमें कोई आंसू नहीं आते, लेकिन अपने घर में मरता है तो मरने के आंसू हैं कि संबंध के आंसू हैं? संबंध टूट गया, व्यक्ति मर गया, उसका आंसू नहीं है। हमारा जो संबंध था वो संबंध टूट गया, उसके आंसू होते। इसी प्रकार शरीर के साथ जो हमारी ममत्व बुद्धि होती है, उस ममत्व बुद्धि के कारण कष्ट तो आत्मा को ही होता है, संक्लेश आत्मा को ही होता है। शरीर को कष्ट होता तो मुर्दे को भी कष्ट होना चाहिए। हाँ, शरीर के माध्यम से कष्ट होता है, शरीर निमित्त बनता है, लेकिन आर्त ध्यान रौद्र ध्यान शरीर नहीं करता, आत्मा ही करती है। आत्मा को ही आर्त रौद्र ध्यान होते हैं, लेकिन शरीर के निमित्त से होते हैं। अब उस शरीर की सुरक्षा करना, खेत की सुरक्षा करना, वो सब अपन को लग रहा है कि खेत को कष्ट दिया जा रहा है। नहीं, खेत को बीज बोने के बाद फसल के आने के योग्य बनाया जा रहा है। नहीं बना पाएगा, इसलिए हमें खेत के समान इस शरीर को कष्ट देना पड़ते हैं, क्योंकि ये प्रक्रिया ही प्रकृति ने बनाई है, हमारे हाथ में नहीं है, प्रकृति के हाथ में है। अनूप जी, इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती मंजू जैन, गुमटी नंबर 5। गुरुदेव के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य छुल्लक जी के चरणों में त्रिबार इक्षामि इक्षामि इक्षामि। गुरुदेव, 24 तीर्थंकर एक समान होते हैं, लेकिन कुछ श्रावक जनों ने उसमें अपनी प्राथमिकता बना ली है कि ये हमारे शांतिनाथ हैं, हमारे मुनि सुब्रत नाथ हैं, हमारे पाशनाथ हैं, और जब भी कोई धारा या शांति धारा करते हैं तो कोशिश करते हैं हम उन्हीं पे करें। तो इसके करने से कुछ बंद का कारण भी बनता है क्या महाराज जी? सभी मनुष्य बराबर हैं, लेकिन हर मनुष्य का नेचर एक समान नहीं है। हर व्यक्ति का नेचर भिन्न भिन्न होता है। सभी के शरीर में खून एक सा है, लेकिन ब्लड ग्रुप एक सा नहीं है। खून तो सबका है ना, लेकिन ब्लड ग्रुप अलग अलग। क्यों? जब खून तो सब एक समान है। इसी प्रकार तीर्थंकरों की भी प्रकृति, निमित्त प्रकृति, उपादान प्रकृति उनकी सबकी एक समान है, लेकिन निमित्त प्रकृति भिन्न भिन्न है। और निमित्त प्रकृति से हम प्रभावित होते हैं, उपादान प्रकृति से नहीं। उनकी जो निमित्त प्रकृति है, जैसे आप लोग जन्म की कुंडली बनाते हैं, लड़के तो सभी हैं, बच्चियां तो सभी हैं। वो बच्चियां स्त्री है, लड़का पुरुष है, दोनों के संबंध करना चाहिए। लेकिन नहीं, दोनों की कुंडली क्यों मिलाई जाती है? क्योंकि दोनों की कुंडली के नेचर होते हैं, हम नेचर को एक नहीं कर सकते। इसी प्रकार तीर्थंकरों में भी अलग अलग हैं। जब हम आराधना करते हैं तब हमारे लिए भेद नहीं करते, लेकिन जब हमें उनसे कुछ चाहिए पड़ता है, जब हमें उनकी शक्ति का कुछ उपयोग करना है, तो फिर इस प्रकार का भेद पाया जाता है। शास्त्रों में भी ज्योतिष के अनुसार इनको बंटवारा किया गया है। दूसरी बात, मूर्तियों में भेद होता है। सभी मूर्तियां एक समान नहीं होती। वही महावीर जी के महावीर स्वामी हैं, वहीं आपके मंदिर में भी महावीर स्वामी हैं। महावीर स्वामी तो एक ही थे, लेकिन सभी मूर्तियां एक समान नहीं हैं। हर मूर्ति का नेचर अलग अलग है, क्योंकि मूर्ति का नेचर जो है पाषाण के ऊपर आधारित है। सभी पाषाण एक समान नहीं होते। सभी पत्थर हैं, लेकिन सभी पत्थर का नेचर एक समान। पन्ना भी पत्थर है कि नहीं, हीरा भी, दोनों पत्थर है, लेकिन दोनों का नेचर अलग है। पत्थर दोनों है, सैंड स्टोन भी है, मार्बल भी है। मार्बल में गुण है कि वो दूध को दही जमा देता है, सैंड स्टोन में डाल दो तो वो फट जाएगा। तो अब पत्थर होकर के भी मूर्तियों कैसे पत्थर की बनी, किसने बनवाई, बैठालने वाला कौन था, सूर्य मंत्र किसने दिया, इन सब का प्रभाव
मूर्ति पर पड़ता है। मूर्ति कहाँ बैठी हुई है उस स्थान का प्रभाव पड़ता है। तो हम इसको नकार नहीं सकते कि भेद नहीं है, लेकिन अति में नहीं बढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि तुम्हारे लिए शांतिनाथ अच्छे लगते हैं, हम तो कुंथनाथ को हम नमोस्तु भी नहीं करना, नहीं देखना, हमारा तो शांतिनाथ है। हाँ, इतना ज़्यादा नहीं करना चाहिए। इतना ज़्यादा करते हैं तो उनका सम्यक दर्शन दोष को प्राप्त हो जाएगा। तात्कालिक कार्य करने के लिए हमें थोड़ा बहुत भेद करना पड़ते हैं, तो वह भेद तो क्षम्य है, क्योंकि शयोपशम सम्यक दृष्टि का ये लक्षण है। 24 तीर्थंकरों से बाहर तो नहीं जाएगा, लेकिन उन्हीं में भेद करेगा, चल मल अगार दोष लगाएगा। तो इसलिए अति नहीं करना, सामान्य रूप से थोड़े बहुत भेद होते हैं, तो वो तो शास्त्रों में भी किए गए हैं। श्रीमती मंजू जैन इसके बाद तैयार रहेंगे। संगीता जैन, कानपुर। मेरे गुरुवर को मेरे और मेरी परिवार की तरफ से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक जी को इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी, मेरा प्रश्न है तत्तार सूत्र के 8वें अध्याय से है। मिथ्या दर्शन प्रति प्रमाद कषाय योग बंध हेतुआ। प्रमाद में जब कषाय आ जाती हैं तो एक कषाय अलग से क्यों दी गई है? प्रमाद की कषाय की एक अलग क्वालिटी हो जाती है। कषाय की जब तीव्रता बढ़ती है उस समय प्रमाद अलग से प्रकट होता है। अविरति भी कोई चीज़ नहीं, अविरति भी कषाय ही है, चारित्र मोहिनी का भेद है, लेकिन वो अलग स्वभाव वाला हो जाता है। कषाय, अकेली कषाय जब रहती है तब उसका स्वभाव अलग है और प्रमाद के साथ होती है। प्रमाद यानी इस सीमा के बाद यदि व्यक्ति क्रोध करेगा तो वो प्रमाद की कोटि में आएगा, वही कषाय। इस सीमा के बाद यदि रहेगा तो बात ओरिजिनल कषाय मानी जाती है। कषाय में क्रोध में प्रमाद आ जाना, क्रोध आ रहा है, दुष्ट देखना, प्रमाद देखना, क्रोध आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, सामने वाले को मारना है, सामने वाले को मारना, और मारते मारते इतने जोर से गए कि नीचे नहीं देखा, ऊपर नहीं देखा, स्वयं ठप्पा खा के गिर गए। अब क्रोध में क्या कर दिया? मार ही देते हैं। तुम उसका सिर फोड़ने गए थे, तुमने अपना खुद फोड़ लिया, क्योंकि तुमने ऊपर देखा ही नहीं। गुस्से में आकर तुम दौड़े और जाके चौखट से तुम्हारा सिर टकरा गया, तो ये कहलाता क्रोध था। क्रोध तुम्हारा था बाकायदा, उसको मारना है, लेकिन उस क्रोध में इतनी भूल कर गए कि उसका सिर फूटने के पहले ही स्वयं का सिर, ये प्रमाद है। सावधानी नहीं रखी ना हमने, हम क्रोध में इतने अंधे हो गए कि ये भी नहीं देख रहे कि सामने गड्ढा है, ये भी नहीं देख पाए कि ऊपर चौखट है। तो ऐसे कई काम हो जाते हैं। क्रोध आता है व्यक्ति को, क्रोध तो ये भी नहीं देख पाता, उठा के टीवी फोड़ दिया। अरे भाई, कल ही तो नया खरीद के लाया था। तो अब गुस्सा तो आया, लेकिन उस समय ये भूल गया कि नुकसान कितना हो रहा है, तो इसको प्रमाद बोलते हैं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। श्रीमती संगीता जैन, इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती आभा जैन, कानपुर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। इच्छामि महाराज जी। महाराज जी, जब भगवान का मोक्ष होता है तो सारा शरीर कपूर की तरह उड़ जाता है, नाखून और केश शेष क्यों रह जाते हैं? क्योंकि उनमें आत्मा का प्रदेश नहीं होता। अपने लोगों के देखो नाखून और बाल है ना, इनमें आत्मा के प्रदेश नहीं है। बालों को कष्ट होता है क्या? ऊपर के बालों को, इनमें जीव नहीं है। नाखून भी अपन काटते देते हैं, काट देते ना, चमड़ी काटोगे तो दर्द होगा। इसमें आत्मा के प्रदेश नहीं होते हैं, इसलिए वह नहीं उड़ते हैं। जहाँ तक आत्मा के प्रदेश होते हैं वह शरीर उड़ जाता है। नख और बालों में आत्मा के प्रदेश नहीं है, इसलिए वो छूट जाते हैं। आइए, इसके बाद में आभा जैन, तैयार रहेंगे संजय जैन, आरबीआई। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। इच्छामि क्षुल्लक जी, इच्छामि क्षुल्लक जी, इच्छामि क्षुल्लक जी। महाराज जी, मनुष्य गति में तो आयु का बंध होता है, तो क्या देव गति, त्रियंच गति और नरक गति में भी होता है? सब जगह, सभी जगह आयु का, सभी बिना आयु बंध के बिना कोई भी गति नहीं होती, सभी में होता। नमोस्तु गुरुदेव। संजय जी, इसके बाद तैयार रहेंगे आमोद जी, कानपुर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी।
इच्छामि क्षुल्लक जी, इच्छामि क्षुल्लक जी, इच्छामि क्षुल्लक जी। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि ये कहा जाता है कि जो कुछ भी अब घटित होता है वो सर्व पूर्व कर्मों के फल से होता है, तो फिर उसके बाद अगर हम कुछ पुरुषार्थ करते हैं तो उसका वो फल नहीं आता है, पूर्व के जो संचित कर्म है उसका वो फल आता है। तो पुरुषार्थ और कर्म में क्या भेद है और क्या उसका प्रभाव अलग अलग पड़ता है? कल भी ये प्रश्न आया था। कर्म के अनुसार फल मिलता है बराबर है, लेकिन कर्म के फल को हम बदल सकते हैं, हम उसको आगे पीछे कर सकते हैं। कोई पत्थर यदि सामने से आ रहा है और हम थोड़े झुक जाएंगे तो पत्थर फेंकते समय तो उसने निशाना बनाया था 6 फीट का, और जैसे पत्थर से यहाँ तक आने में टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा, उतने में अपन ने यूँ कर लिया तो पत्थर तो 6 फुट के एंगल से निकल जाएगा। तो किस्मत में तो पत्थर निकला लिखा था, लेकिन सावधानी रखने से पत्थर बच गया। किस्मत तो पत्थर फेंकेगी, तुम कहोगे पत्थर नहीं आएगा, वो तो आएगा, वो तो फेंकेगा, लेकिन उस समय हम वर्तमान में सावधान हैं तो पत्थर आएगा भी, लेकिन हम थोड़े झुक जाएंगे या बच जाएंगे तो हम बचा सकते हैं। यही कर्मों का है। कर्म उदय में तो आएगा, लेकिन यदि वर्तमान में हम सावधान हैं तो कर्म बिना फल दिए भी खिल जाता है, बिना फल दिए खिल जाता है, पर रूप संक्रमण हो जाता है। उत्कर्षण अपकर्षण जितने कर्म अपन लोग करते हैं, पूज्यवर शिवकोटि महाराज ने भगवती आराधना में लिखा कि व्यक्ति ने इतना कर्म बांधा है, इतना कर्म बांधा है, जैसे आम के वृक्ष में मोर कितना आता है, यदि पूरे फल जाए तो, यदि पूरे ही फल लग जाए तो पेड़ ही फट जाएगा, टूट जाएगा। तो कितने फल लग पाते, पहले तो मोर ही इतना झड़ जाता है, गद्दी बन जाती नीचे, फिर कैरी बनती है, कैरी हवा में टूट जाती है, डाल पे कितने पक पाते हैं, बस यही है। तो अब ये जो कर्म हमने पूर्व में बांधे थे, वर्तमान में हवा चल गई, हवा चल गई तो वो सारे कर्म झड़ जाते हैं। हवा कौन सी चल गई, जैसे अभी तुमने कर्म बांधे थे, खूब बांधे थे, अब उसी समय कानपुर में महाराज आ गए, पंचकला का, अब ये पंचकला कर्मों को झराने की हवा है। अब उस कर्म फल तो सब बन गए, लेकिन बीच में इतनी तेज हवा आई कि वो छोटी छोटी कैरियां क्या हो गई, बिना पके बिना ही टूट गई। ऐसे ही जब धर्म का निमित्त बना, मंदिर गए तुम अभिषेक के समय, अब उस समय कर्म बहुत तेज से बना था, लेकिन तुम्हारा मंदिर में भगवान की किया, वो अभिषेक का तूफान आ गया, उसमें कर्म झड़ गए, बहुत सारे कर्म बिना फल दिए झड़ गए। पंचगणक वगैरह आया, इसमें तुम लोग भाव विशुद्ध कर लिए, पंचगणक में आप बैठ गए, आपने पूजा कर ली, उस समय आपका कर्म झड़ गया। कर्म तो आया था, वो तो आएगा, लेकिन वो पक नहीं पाएगा, उसके पहले ही वो निर्जरा को प्राप्त हो जाता है। साधु का प्रवचन सुना तुमने, बहुत गुस्सा आना था तुम्हें, दूसरे से तुम्हारा बैर भाव था, चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसको तो निपटा के रहूँगा, ऐसा बैर बन गया मान लीजिए। अब उसी समय किसी महाराज का प्रवचन हुआ जोरदार, और तुमने कहा नहीं महाराज सही कह रहे हैं, मैं व्यर्थ में बैर भाव कर रहा हूँ, आज मैं बैर भाव, और तुम उसको जय जिनेंद्र करने पहुँच गए। अब क्या हो गया है, कसाई क्या बांधी थी, हम किसी प्रकार माफ नहीं करेंगे, लेकिन गुरु के उपदेश से क्या हो गया, बदल गया चीज, परिणामों में निर्मलता आ गई, और निर्मलता आती बैर भाव छूट गया। तो अब बंधे हुए कर्म ने, उस समय तो तुमने बांध लिया था जिस समय झगड़ा हुआ था, इसने मेरे साथ जो किया है मैं भी इसको छोड़ूंगा नहीं। आ सकता है कि नहीं, आ सकता, लेकिन उस समय फिर गुरु महाराज का निमित्त मिला, उस समय तुम्हारे पर ओहो क्या करना, हो गया कसाय, हो गई होगी, छोड़ो। अब ये क्या किया वर्तमान ने, यदि ये वर्तमान नहीं होता तो वो जो बंधा था फिर वो ही होके रहता, फिर उसमें कोई सुधार नहीं। तो ये गुरुओं के प्रवचनों से, मंत्रों से, स्वाध्याय से हम अतीत के कर्मों को बिना फल दिए भी खिरा देते हैं। इसलिए
पुरुषार्थ तो जारी रखना ही चाहिए। आइए भाग्य भरोसे अभी हमने चतुर्मास में इस पे 8-10 दिन प्रवचन दिया। कभी भी किसी कार्य प्रारंभ करते समय भाग्य को बीच में नहीं लाना, भगवान को बीच में नहीं लाना। जो भगवान ने देखा है वो होगा, कर्म जो किस्मत में लिखा है वो होगा। नहीं, शुरुआत में क्या लाना, जो मैं करूंगा वो होगा। बहुत बढ़िया। शुरुआत में ये आना चाहिए। हाँ, जब पूरा पुरुषार्थ कर लिया अब सफल नहीं हुए तो कहना किस्मत में ऐसे ही लिखा था। निशि जी तैयार रहें, इसके बाद रहेंगे श्रीमती सविता जैन, तैयार रहेंगी। माइक दे दीजिए। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक श्री के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री, मुझे ये पूछना है, जैसे हम अभी पंच कल्याणक होने वाला है तो हम पांचों कल्याणक बहुत धूमधाम से मनाते हैं, और अब नॉर्मल कोर्स में हम जैसे मोक्ष कल्याणक तो मनाते हैं लाडू चढ़ा के, लेकिन बाकी 4 कल्याणकों को हम इतना अच्छे से नहीं मनाते हैं। तो हमें कैसे मनाना चाहिए बाकी 4 कल्याणकों को? मनाने की इच्छा के ऊपर है। देखो, ओरिजिनल होता है। ओरिजिनल शादी और शादी का दिवस दोनों में अंतर आएगा कि नहीं? आएगा कि नहीं? अब ओरिजिनल तो ओरिजिनल होता है, ये पंच कल्याणक ओरिजिनल होते हैं। अब उसके बाद जो दिवस मनाए जाते हैं ये तो ठीक है, मना लें तो ठीक, नहीं मनाए तो कोई बात नहीं। और मनाना चाहें तो उसी प्रकार अपने गर्भ कल्याणक पंच कल्याणक की पूजा कर लें, पंच कल्याणक का विधान कर लें, यही होता है उसमें। सविता जैन, इसके बाद तैयार रहेंगी श्री तैयार रहेंगी पंकज जैन। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। इच्छामी महाराज जी। महाराज जी, आचार्य श्री जी तो विशेषताओं के सागर हैं। ऐसी कौन सी एक विशेषता जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा उनकी प्रभावित किया? बड़ों की किसी एक विशेषता को मुख्यता करना, उनकी अनेक विशेषताओं को गौण करना, क्योंकि उनकी हर विशेषता एक से बढ़कर एक है। मैं किसे बताऊं? कहवत के 46 गुण गंभीर। हे भगवान, ये 46 गुण तो कहवे के हैं, आपके तो अनंत गुण हैं। तो गुरु की, और सुनो, देखो गुरु की महिमा में देखो, सारी बातें लिखता हुआ कवि सिद्धों की महिमा लिख दी, अरहंत भगवान की महिमा लिख दी, सबकी महिमा लिख दी। और गुरु की महिमा की बात आई तो लिखता क्या है? गुरु की महिमा वर्णी न जाए, गुरु नाम जपो। वो कहता मेरे बस की बात नहीं है। देखो, भगवान की महिमा लिख रहा है भला आदमी, भगवान की महिमा आई तो लिख दिया, लेकिन जब गुरु की महिमा आई तो नहीं कर सकता, क्योंकि उनके उपकार इतने होते हैं कि उनके किसी एक पॉइंट को टारगेट करना अन्य पुराणों को गौण है। मुझे तो उनकी हर क्रिया बहुत श्रेष्ठ दिखती है, इसलिए। तो गुरुदेव की तो साधना उत्कृष्ट, उनके तो हर क्रिया सावधानी पूर्वक, फिर कर्म उनका पीछा क्यों नहीं छोड़ा? कर्म अलग चीज होती है, धर्म अलग चीज। धर्म को कर्म से मत जोड़ो। कर्म हमारे अतीत का किया हुआ अपराध है और धर्म हमारे वर्तमान का पुरुषार्थ है, पुरस्कार है। धर्म हमारा वर्तमान की किए हुए कार्य का पुरस्कार है और कर्म हमारे किए हुए पूर्व का अपराध है। तो कर्म को धर्म को बिल्कुल नहीं जोड़ना चाहिए। कर्म अलग चीज है। कर्म में अतीत में किए हुए, आप देखें आज तो अपन लोगों के पास कुछ भी नहीं है। चतुर्थ अधिकालीन में महापुरुष आदिनाथ भगवान को 7 महीने 8 दिन आहार नहीं मिला। क्या वो धर्मात्मा नहीं थे? क्या वर्तमान में उनका धर्म खोटा था? क्या वो सच्चे मुनि नहीं थे? बोलो। तो फिर कर्म क्यों नहीं गया उनका? वो तो प्रमाणिक मुनि थे ना, पक्का मुनि वो तो भावलिंगी मुनिराज थे, लेकिन उस समय भी उनके कर्म का उदय आया। सनत कुमार चक्रवर्ती को कुष्ठ रोग निकला, उसी तद्भव मोक्षगामी।
अंजना हनुमान जैसे पवनंजय गर्भ में आए, उनकी माता को कितना दुख भोगना पड़ा। अब पवनंजय तो बेचारा बहुत अच्छे आदमी थे, व्यक्तित्व थे। तो कर्म अतीत के किए हुए क्या है, हम वर्तमान में धर्म की बात देखते हैं, लेकिन अतीत जब हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं कोई ऐसी भूल पड़ जाती है कि वो भूल निधत्त निकाचित होकर के भी हम किसी भी दशा में चले जाएं, कर्म नहीं छोड़ता। अपराध करके कोई व्यक्ति मुनि बन जाए तो क्या उस पर धारा नहीं लगेगी? धारा तो लगेगी, धारा है वो तो लगेगी। तो इससे उसका संबंध नहीं जोड़ना चाहिए। धर्म अपने आप में सर्वोत्कृष्ट सिंहासन है, उसी धर्म के माध्यम से हम इन कर्मों को निर्जरा कराने का प्रयास करते हैं। और ये कहो कि धर्मात्मा है इसलिए छोटे से कष्ट में निकल गया। बौद्धों के यहाँ एक बहुत अच्छी बात आती है इसी कर्म सिद्धांत के संबंध में कि बौद्ध को एक बार कांटा लग गया, तो उनका शिष्य था आनंद। वो आश्चर्य, गुरुदेव मैं तो आपको भगवान मानता था, आप पर संकट आ ही नहीं सकता क्योंकि आप तो सर्वश्रेष्ठ हैं, आप तो धर्मात्मा हैं, आप तो भगवान हैं, आप पर संकट आ ही नहीं सकता और आपको संकट आया, इसका अर्थ, तो बौद्ध बोले इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि आपका धर्म ठीक नहीं है। अब देखना शिष्य कहाँ जोड़ रहा है। बौद्ध हंसते हैं, बोले कहते भो अंत्यवासन, सुनो इसकी कहानी सुनो। अभी तुम्हारे मन में भाव आया, इतना सब लोगों को आता है और धर्मात्माओं को कष्ट ज़्यादा आते तो लोग बहुत ज़्यादा व्यंग करते हैं, देखो बड़ा धर्मात्मा बनता है, देखो कितने कष्ट आ रहे हैं, अरे देखो भैया महाराजों को भी कष्ट आ रहा है, फिर काय का धर्म? तो ये बहुत बड़ी भूल है हमारी। तब बुद्ध कहते हैं सुनो, हमने असंख्यात कल्प काल पहले एक बकरे को काटा था, एक बकरे को काटा था, वो कर्म मुझे बंधा था। अब मैं इस समय मैं साधु बन गया हूं, धर्मात्मा बन गया हूं, तो कायदा से हमने गर्दन काटी थी तो आज गर्दन मेरी कटना चाहिए, लेकिन मैं धर्मात्मा था तो गर्दन के स्थान पर तो पैर हो गया और कटार के स्थान पर कांटा हो गया। बोलो धर्म का फल क्या है? यदि मैं धर्मात्मा नहीं होता तो गर्दन कटती और तलवार से कटती, क्योंकि मैंने तो गर्दन काटी थी। तो अब धर्म ने प्रभाव क्या दिखा दिया कि तलवार को तो कांटा बना दिया और गर्दन को पैर बना दिया। तो बोलो धर्म ने, अब तुम कहो नहीं महाराज वो कांटा भी साफ करो, इतना तो गलत हो जाएगा। फिर अपराध का यदि कुछ भी दंड न मिले तो फिर लोग अपराधी हो जाए, ऐसा मानना चाहिए। धर्म कार्य में कभी भी संकट आता है ये मानना चाहिए, आना बहुत बड़ा था लेकिन छोटे में निपट गया। तैयार रहेंगे पंकज जी। महाराज जी एक ऑनलाइन जिज्ञासा आई है, धर्म और संस्कृति में क्या अंतर है? धर्म और संस्कृति, धर्म तो अहिंसा सत्य और ब्रह्मचर्य एक ही है, संस्कृति संस्कारों से बनती है, संस्कार धर्म से उत्पन्न होते हैं। धर्म हमें संस्कार देता है, संस्कार से संस्कृति बनती है। जैसे कोई व्यक्ति ने अच्छा कार्य किया तो अच्छा कार्य करने के बाद वो तो चला गया, उसका जब दूसरे ने अनुकरण किया तो वो संस्कृति बन जाती है। हमारे किए हुए कार्य पीछे के लिए प्रेरणा बनते हैं, वो संस्कृति है। और जिन कार्यों से हमारा स्वयं का कल्याण होता है वो संस्कार है। संस्कार में स्वयं का कल्याण है और संस्कृति से आने वालों का भी कल्याण होता है। पंकज जी तैयार हैं इसके? नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव। हमारा प्रश्न ये है कि जब मन एकांत करते हैं तो कभी पार्श्वनाथ भगवान का होता है, कभी महावीर स्वामी का होता है, कभी किसी तीर्थंकर का होता है, तो कैसे मन को एकाग्र करें कि वो एक रहे? जैसे आपने कहा भी कि वो हर राशि का अपना एक वो होता है, तो किसको कैसे पता लगेगा कि कौन सा राशि का किसको? जिसको कुछ भी पता नहीं है
आड़म ताड़म कछु न जानम सेठ वचन प्रमाणम। जिसको कुछ पता नहीं है वो जो भी कर लेगा वो वही हो जाएगा जो होना चाहिए। ये तो सब मस्त सी खुजली है बैठे ठाले। जब विशेष रूप से अपना बाकी कुछ नहीं है, जिस समय अपने आप में जिस भगवान के प्रति आप कर लो वही आपको फलदायी है। नुकसान तो किसी से है ही नहीं। हमारी एक ऑनलाइन जिज्ञासा आई है कि पांडव पुराण में आया है कि युद्ध हुए, युद्ध होने पे राजाओं का तो बैर समझ में आता है, लेकिन जो सैनिक थे क्या उन्होंने किसी भव में अनुमोदना करी थी जो उनको कटना मरना पड़ा था? सैनिक पना है, वो रक्षक होता है, इसलिए सैनिक कभी दुर्गति नहीं जाता। क्योंकि सैनिक चाहे पक्ष से लड़े चाहे विपक्ष से लड़े, चाहे हिंदुस्तानी सैनिक मरे चाहे पाकिस्तानी मरे, सैनिक की कभी दुर्गति नहीं होती। क्योंकि उसका मूल कार्य होता है राजा की आज्ञा मानना और राष्ट्र की रक्षा करना। राजा की गति दुर्गति होती है। राजा यदि गलत ढंग से लड़ रहा है तो राजा की दुर्गति होगी, सैनिक की नहीं। सैनिक तो एक आजीविका कर रहा है और देश की रक्षा कर रहा है। अमित जैन बंटी पूछते हैं कानपुर से महाराज जी कि बिहार वगैरह में व्यवस्था करने पर लोगों को रोकना पड़ता है, भाई पैर मत छुओ, या कुछ ऐसी व्यवस्था बनानी पड़ती है, कुछ लोग नाराज हो जाते हैं हर संबंध में। नाराज जब होते हैं, जब स्वयं का व्यक्ति आए तो छू लेने दे, दूसरे का आए तो अरे नहीं हटो हटो हटो, वहाँ झगड़ा होता है। और कई लोग पट्टा क्या करते हैं, स्वयं तो भीड़ में घुस के पैर छुएंगे और फिर स्वयं छूने, नहीं नहीं दूर रहो हमारा से, दूर रहो। अरे तुम भी दूर क्यों नहीं रहा? तो ये पक्षपात होता है। स्वयं तो छू लेगा फिर दूसरों को मना करेगा छुओ मत। अपना कोई आ गया तो छुला देगा, दूसरे को मना करेगा। निष्पक्ष होकर के यदि करेंगे तो कोई बुरा नहीं मानता है, और कोई बुरा मानता भी है तो उससे कोई दूसरा व्यक्ति समझाता भाई व्यवस्था कर रहे हैं। व्यवस्था में पक्षपात नहीं होना चाहिए, तो व्यवस्था सब स्वीकार कर लेते। संजय जी कानपुर प्रश्न करेंगे। संजय, हाँ संजय आप ही संजय। हाँ, इसके बाद तैयार रहेंगे शशांक जी। शशांक जी अपना प्रश्न रखेंगे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। इच्छामि महाराज जी, इच्छामि महाराज जी, इच्छामि महाराज जी। महाराज जी प्रश्न मेरा नहीं है। आज श्रीमती निर्मला देवी जी के फैक्ट्री में आहारचर्या हुई थी तो उन्होंने मुझसे कहा था कि ये मेरा प्रश्न जो है आप महाराज के सामने अवश्य रखना। उनका कहना था कि महाराज जी हमारे यहाँ पंचकल्याण हो रहा है, बड़ी सभी लोगों को बड़ी उत्सुकता के साथ बहुत तैयारी कर रहे थे कि यहाँ पंचकल्याण होगा, महाराज जी आ रहे हैं। लेकिन इसी बीच जो है कुछ ऐसी घटनाएं घटी कि बड़ी असमंजस ऐसी स्थिति हो गई कि आज हो रहा है, कल होगा कि भी नहीं होगा, 2 दिन का होगा, 3 दिन का होगा। तो उनका कहना था ये हमारे किस कर्म का ऐसा उदय था जिसकी वजह से हमारी ऐसी असमंजस वाली स्थिति पैदा हुई? कर्म का उदय तो है ही, इसमें क्या संदेह। कर्म के उदय को तो अपन नहीं रोक सकते, लेकिन इतना देखो कितने कर्म के उदय के बाद भी कार्य समय से हो रहा है। समय से ये तो देखो, अरे सीधा रास्ता चलने वालों को यदि मंजिल मिल गई तो कौन सी बड़ी बात है, लेकिन भटकने वाले को मंजिल मिल जाए तो ये बड़ी बहादुरी की बात है। जहां ना होना बिल्कुल निश्चित था, बिल्कुल निश्चित था। पहली बात तो तुम्हारा नंबर ही नहीं था मेरी लिस्ट में। जैसे तैसे दिवाली पर नंबर आया पूज्य गुरुदेव की तरफ से। उसके बाद फिर जैसे ये स्थितियां बनी तो हमने भी कैंसिल करने के बाद तो कुरावली के बाद सीधा निकलने का था। तो हमने सोचा कि चलो उधर कच्चा रास्ता है, सिंगल रास्ते हैं, चलो इधर से निकल सकते हैं और इनका पूर्ण होगा दो। और अभी देखो 2 दिन पहले तक, बल्कि कल तो सब पात्रों का चयन इसलिए हुआ था कि आज तो वहाँ पर उनके गर्भ कल्याणक मनाया जा रहा होता है। अभी तो माता मरु देवी की गोद भराई चल रही होती। आज तो था ना 5 आज, तो आज तो वहाँ सब कुछ हो रहा होता, लेकिन अब चल गया। तो कर्म का उदय तो आता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कर्म के उदय के बाद जो फल मिलता है, संघर्ष के बाद उसका अंत हर समय होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तैयार रहेंगी दृष्टि जैन, अपना प्रश्न रखेंगी दृष्टि जैन। इसके बाद में
गुरुवर नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि अब तो इसके बाद तो और ज़्यादा समाज में उत्साह आना चाहिए, बहुत उत्साह आना चाहिए कि आने ये सीजा मऊ के पंचकल्याणक में जरूर कोई चमत्कार है कि इतने विघ्न आने पर भी वो वही हो रहा है जब होना था। ये कहलाता है ये कोई शक्ति है। इस पंचकल्याणक का एक अलग ढंग से अतिशय आएगा और आप सब देखेंगे और हम भी इसको बीच में बताएंगे कि ये क्या ताकत थी जो इतने संघर्षों के बाद भी इसने अपना स्वरूप नहीं बदला। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि कई बार हम स्कूल में जो दोस्त होते हैं वो ये कहते हैं कि मतलब मजाक बनाते हैं, मतलब ऐसे बोलते हैं, तो उनको क्या जवाब देना चाहिए? जैसे जैनों के बारे में पढ़ते हैं तो वो अच्छा नहीं बोलते हैं, तो उन्हें क्या जवाब? देखो कोई भी व्यक्ति है, गंदा आदमी गंदा ही बोलेगा, लेकिन अपन को अच्छा व्यक्ति यदि गंदा बोलता है तब विचार करना चाहिए। गंदे लोग जो नहीं समझते हैं वो तो ऐसा बोलेंगे, महाराज तुम्हारे नंगे होते हैं, महाराज तुम्हारे ऐसे रहते, तो ये सब बोलेंगे क्योंकि अज्ञानी उतनी ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाता है। उसके संबंध में अपन को ज़्यादा क्रोध नहीं करना। यदि समझदार हो तो समझा देना, नहीं समझदार हो तो कहना अज्ञानी अज्ञानी तो बोलेगे। उल्लू को सूरज का प्रकाश अच्छा नहीं लगता। सूरज जब निकलता है सब ये दुनिया खुशी मनाती है, लेकिन सूरज जब निकलता है तो उल्लू रोता है कि कहाँ अशुभ हो गया। प्रातःकाल सबको शुभ है, उल्लू को अशुभ मानता है। तो अब ये सब चीजें हैं, होती आई हैं, होती। डॉक्टर अनूप जी अपना क्वेश्चन रखेंगे, आ जाइए, दीजिए पीछे तो पंडित। और इसके बाद में महाराज जी आपका अनित विहार। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। इच्छामि महाराज जी, इच्छामि महाराज। गुरुवर एक ह्यूमन नेचर है कि हम जो दिखते हैं वो होते नहीं हैं, ये एक कॉमन सी चीज है। लेकिन हम जानबूझकर हम जो हैं वो न दिखाकर और ये कोशिश करें कि हम कुछ और हैं, तो उसका हमको क्या परिणाम मिलेगा? अंदर कुछ और बाहर कुछ दिखते हैं, यदि अच्छाइयों में आती है तो ये सभ्यता है। अकेले में व्यक्ति जब रहता है तो आप लोग हो कम कपड़े में भी रहते हो, टॉवल भी लपेट लेते हो, लेकिन जैसे ही बाहर जाते हो तो आप कपड़े पहनते हो, तो ये सभ्यता में कहलाएगा। ये हमारा छल कपट नहीं है। बहुत सारी बातें हैं जो जगत में जब आता है तो व्यक्ति को व्यवहारिकता अपनाना चाहिए। रही बात दूसरे के ठगने की, दूसरों को दुख देने की, बात में जब मायाचारी करता है कि इसको ठगना है, इसको दुख देना है, और फिर अपनी चीज़ को बाहर से अलग दिखता है और अंदर से अलग दिखता है, वो कहलाता है हमें यहाँ छल कपट। सभ्यता में भी हमें छल कपट के लक्षण दिखते हैं। जैसे कि तुम्हारे कोई भी कार्य कर रहे हो, ऐसा कार्य कर रहे हो जो पिताजी के सामने नहीं करना चाहिए, और एकदम पिताजी आ गए, मान लीजिए कोई सिगरेट पी रहा है, एकदम पिताजी आ गए, उसने सिगरेट को छुपा दी, इसमें क्या माना जाए? सभ्यता या कपट? ये सभ्यता है। कार्य गलत है, लेकिन कम से कम पिता का आदर तो है, रिस्पेक्ट तो कर रहा है कि नहीं ये कार्य पिता के सामने नहीं करना चाहिए। तो ये मायाचारी में नहीं आता। अब ये बात अलग है कि उसने जो छुपा लिया है उससे वो बच तो गया, लेकिन आखिर गलत तो गलत ही है, लेकिन एक सभ्यता का परिचय तो दिया उसने। आप मंदिर में आए तो आप मंदिर में बहुत शांत होकर बैठे, बहुत सब किया, तो घर जाकर के वैसे ही थोड़ी ना हो। 10 लाख क्षण पर में आप जैसे होते हो वैसे थोड़ी हो। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें कोई वर्जित नहीं है, ये सभ्यता कहलाती है। लेकिन बस इतना ही देखना है, हमारे ऊपर बाहर के भेद से कहीं दूसरे को नुकसान पहुंचाने का भाव तो नहीं है। यदि नुकसान पहुंचाने का भाव है तो नियम से वो मायाचारी है, उस समय वो
त्रियंश गति का बंद कर रहा है। ऐसा इस प्रकार से जिज्ञासा समाधान का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। महाराज जी का अनित विहार चल रहा है, उसकी कड़ी में काका देव से और IIT के बच्चे लोग आपको बिहार में रास्ते में पढ़ेंगे। वो आपके पाद प्रचारण की आज्ञा चाहते हैं, रास्ते में पढ़ेंगे, अंदर नहीं। IIT के बच्चे जितने हैं, जितने भी IIT बाहर पढ़ने आए, वो आपकी आज्ञा चाहते हैं। काका देव आइए आरती करते हैं। आरती के लिए तैयार हैं डॉक्टर अनूप जी, आ जाइए। विवेक जी, संजय जी, निशी जी आगे आ जाइए। आप लोग आरती प्रारंभ करेंगे। हाँ भैया, कैसे लगा? बोले सुधासागर जी महाराज की जय। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु।